हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंटों की फरमाइश थी कि समेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज पढ़ाई जाए, तो उसके अंदर से कुछ आपकी क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। जो बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चंस भेजे थे उसके आधा पार्ट्स 50% हो चुका था, 50% रह गया था। आज मैं 50% उसको भी कंप्लीट करूँगा, लेकिन उससे पहले सॉल्व करने से पहले पिछला क्वेश्चन आपको जरूरी है कराना, फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैथड की तरफ चलेंगे जो आपकी सीरीज बनती है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सब ये एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं। tan थीटा प्लस 1/2 tan θ/2 प्लस 1/2 स्क्वायर tan θ/2, ठीक है, प्लस 1/2 tan θ/2। इस टाइप से टर्म्स एंड सो एंड इन्फिनिटी तक चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन है तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया कि T1 T2 T3 इस टाइप से टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? T1 है। T1 मतलब tan थीटा, और मैंने आपको चेंज करना बताया था sin θ/cos थीटा। आपको एक चीज़ बताई थी, अगर cos थीटा नीचे है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? sin थीटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स में क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। यदि यहाँ पर sin थीटा होता ओनली, बस मतलब क्या होता 1/sin थीटा होता, तब हमें एक काम करना पड़ता है, इसके हाफ एंगल से मल्टीप्लिकेशन हमको करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्लियर है? ये तो एक्स्ट्रा में है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका ये आ गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ गया? sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई भी दिक्कत हुई किसी भी चीज़ की? नहीं हुई ना। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आप सभी जानते हो cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर हमको चाहिए sin स्क्वायर थीटा तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस के cos 2 थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, रखो इधर को cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड जैसे आपने लगाया, एक cos से cos कैंसिल आउट, तो cos अपॉन sin बचा, मतलब cot थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन कितना मिला आपको? sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो देखता हूँ कि प्रॉपरली आ रहा है, क्लियर्स या वेरी गुड तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो cot थीटा माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाइज कर दी। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होगा? sin 2 थीटा। और ये सॉल्व होकर हमारे पास निकला cot थीटा माइनस के 2 cot 2 थीटा। तो ये बात आपकी प्रॉपरली निकल कर आ गई। तो स्टूडेंट इतना नोट कीजिए जल्द से जल्द, ये अभी आपका T1 निकला है। अब आपको क्या करना है? T2 निकालना है। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ गई भाई? हमने तो आपको जैसे सिखाया है ऐसे ही आपको करना है। T1 मेरे पास फाइंड आउट हो गया है, ठीक है ना। T1 मेरे पास फाइंड आउट हो गया है, तो मुझे को क्या निकालना है? T2 निकालना है। अब बात करते हैं T2 की। सबसे पहले चलो T1 लिख देता हूँ मैं आपको। T1 क्या लिखा था? cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा लिख दिया। अब आपका T2 क्या फाइंड आउट होगा? मेरी बात समझना। T2 के लिए यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, हमने 1/2 लगा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। 1/2 आ गया। अब बात करते हैं थीटा की जगह पर क्या आ रहा है? θ/2 आ रहा है। तो जहाँ पर भी थीटा है वहाँ क्या हो जाएगा? θ/2। तो cot θ/2 सिमिलरली करके लिख दीजिए, ठीक है, सिमिलरली करके लिख दीजिए। थीटा का जगह पर क्या आएगा? θ/2 माइनस 2 cot 2 इंटू θ/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास में T2 की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2 cot θ/2 माइनस के 2 cot थीटा। बात यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत हुई? T1 T2 आ गया, तो T3 की वैल्यू भी निकालनी है भाई। T3 में 1/2 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थीटा की जगह पर क्या? θ/2 स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे? θ/2 स्क्वायर माइनस, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है,
इंटू 2 कॉट 2 इंटू थीटा अपॉन 2 स्क्वायर, एक 2 से 2 कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट आपको मिलेगा 2 स्क्वायर और कॉट थीटा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस के 2 कॉट थीटा बाई 2। बात यहाँ तक भी मेरी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत स्टूडेंट किसी भी चीज़ की नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ भाई। अब क्या करना है कि स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है क्या, या नो गड़बड़। अब आपको क्या निकालना, टी एन टर्म निकालना है। देखो 1/2, देखो पहले यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, 1/2 की पावर 0 है, 1/2 आया, फिर 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 की पावर 0 1 2 3 का एन टर्म क्या आएगा, n-1। क्लियर है। कॉट थीटा बाई 2 की पावर 0, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा अपॉन देखो 0 फिर 1 आया फिर 2 आ रहा है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n-1। क्लियर आया समझ में, -2 कॉट, यहाँ पर क्या है 2 थीटा, फिर क्या बन गया थीटा, कहाँ गया, फिर ये आपका थीटा बाई 2 हो गया, फिर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर होगा। तो समझना मेरी बात यहाँ ध्यान से, ये आपका है 2 थीटा, पहले 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर कितनी है, 0 है ना, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी 2 की पावर, कहीं गड़बड़ है क्या, ये दो अरे स्टूडेंट कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। या 2 की पावर यहाँ 1 है, ये दोनों सेम लाइन ही तो है। अब यहाँ पर है 2 की पावर 0, ये आ गई 2 की पावर -1, फिर 2 की पावर -2, इस टाइप से टर्म चलेंगी, तो 1 0 -1 इस टाइप से टर्म बनी, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया प्लस n-1 इंटू -1। ओके, तो अब आपका क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट, माइनस का n माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया, तो भाई साहब ये आ जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, थीटा अपॉन 2 की पावर n-2 लिख देता हूँ, अपॉन में लिख देता हूँ, ठीक है, उस टर्म को अपॉन में लिख दिया मैंने, क्योंकि वो टर्म्स आती है -n+2, तो मैंने इसको अपॉन में लिख दिया टर्म्स को, कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं है ना। अब क्या करना है, मुझे ऐड कर देनी है अपनी सीरीज़ को, एडिंग कर दो। जैसे ही मैंने ऐड किया तो ऐसा मुझको मिलेगा T1 + T2 + T3, इस टाइप से Tn तक टर्म मिलेगी। तो स्टूडेंट ये आपका Sn क्या निकल कर आएगा, मेरी बात को समझना ध्यान से। देखो T1 आपके पास में है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझाने के लिए, ठीक है ना, अभी हटा देता हूँ। T2 की बात समझते, 1/2 इसके साथ गया, 2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुई, जैसे हुआ कैंसिल आउट हुआ, तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अगली बात करते हैं, अब आगे हम यहाँ पर T3 वाले पर, जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पर आते हो तो आपका क्या होगा, 1/2 बचेगा, देखो 1/2 स्क्वायर है, 1/2 बचेगा, और कॉट थीटा अपॉन 2, तो 1/2 कॉट थीटा अपॉन 2 से ये कैंसिल आउट, तो क्या हो रहा है कैंसिल आउट, आप सभी समझ रहे हो नहीं समझ रहे, समझा देता हूँ मैं। देखो दिस ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इस टाइप से कैंसिल आउट हो रहा है, तो लास्ट फर्स्ट टर्म ये बचेगी, एंड लास्ट टर्म जो बचने वाली है वो क्या बचेगी, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, हाँ जी, तो लास्ट टर्म जो बचने वाली है वो क्या बचेगी, 1/2 की पावर n-1 तो चल ही रहा है, और बाद में आ गई cot थीटा अपॉन 2 की पावर n-1, और लास्ट टर्म जो बची मेरे पास वो बच गई 2, ये इसके साथ है -2 cot 2 थीटा। क्लियर है। तो स्टूडेंट यही आपका क्या है, आंसर्स है। पूछ लेता है आपसे इनफाइनाइट सम पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज Sn इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ इस पर अप्लाई करता हूँ, देखो वहाँ इनका टर्म नहीं है, वहाँ पर यूज नहीं होगा। अब इसकी बात कर ली जाए तो 1/2 की पावर n-1 अपॉन, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ थीटा अपॉन 2 की पावर n-1 में,
और ये होगा 2 cot 2 थीटा। क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? आ जाओ अब आपको मैं ये इन्फाइनाइट टर्म एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालता हुआ चल रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना? टेंशन ना लें बिल्कुल भी, थोड़ा स्पीड स्लो कर रखा है मैंने। अब आप सभी जानते हो ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, तो उसके अकॉर्डिंग एक काम कर लो, थीटा की जरूरत हो रहा है क्योंकि एंगल सेम बनने चाहिए। थीटा की मैंने क्या कर दी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों 1 थीटा और इसकी वैल्यू 1 होती है माइनस की 2 cot 2 थीटा। यही आपका क्या है आंसर्स निकल कर आ जाएगा। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एंड एस एन इनफाइनाइट सम। क्लियर है? कोई दिक्कत हुई? इनफाइनाइट लिमिट्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं अगर बात करूँ तो आप कह रहे हो कि सर ये कैसे आ गया? बच्चों आपको मैं सिखा देता हूँ फिर से अगेन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपके पास में 10x अपॉन x है, बट आपने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0, 10x अपॉन x की जो वैल्यू थी वो हमारी 1 आती थी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पुट x की वैल्यू 1 अपॉन y रख देता हूँ। जैसे ही मैं 1 अपॉन y रखता हूँ तो ये लिमिट मेरी कन्वर्ट होगी y टेंस टू 0 पर। जैसे ही मेरी लिमिट कन्वर्ट हुई तो 1 अपॉन y हो गया। एंगल जो है आपका सेम रहना चाहिए हमेशा के लिए, तो उसकी जो वैल्यू होती है 100% 1 होती है। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो भी सॉल्व हो जाएगा, सीरीज लगा दीजिए, 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 अपॉन y का कॉमन लेके उड़ा दीजिए, ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए स्टूडेंट, अब चलता हूँ मैं आपकी जो सीरीज आपकी जो देता है क्वेश्चंस में उसको कैसे हैंडल करोगे। आ जाओ जल्द से जल्द, चलिए भाई। आज मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट प्रॉपरली कंप्लीट क्लास को देख लेना, ठीक है ना? हाँ, आज मैं जितने भी क्वेश्चंस इसके हैं सभी करा दूंगा मैं आज। मेरा तो वो ऐसा है, आप सभी जानते हो, बीएससी हुआ, इसका लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रहता है। और जब भाई लॉन्ग रहता है तो भाई 2-3 घंटे की भी 1 घंटे की भी क्लास होती है, तो बच्चे उसमें आलकस मत लाया करो। ट्यूशन पढ़ते हो, ट्यूशन भी तो 1 घंटे का होता है कि वो 15-20 मिनट का होता है। ना समझ में ना हो तो बात अलग है। 100% बात मैं 100% की गारंटी लेके चलता हूँ, 100% की गारंटी लेके चलता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। क्या कह रहा हूँ? समझ में आएगा। तो बच्चों सीरीज का क्वेश्चन ले लिया जाए, क्यों भाई? सीरीज का क्वेश्चन ले लिया जाए या? तो क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1, मैं आपको सिखा दूंगा, आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। बस tan इनवर्स 1/21 अप टू n टर्म मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी किसी चीज़ की। ये आपको सीरीज दे दी गई, सबसे पहले इसको सीरीज़ को बनाना पड़ेगा। बनाओगे कैसे? मेरी बात समझना। tan इनवर्स 1/1 + 2, अभी चेक कर लेंगे, रुक जाओ। 1/1 + 2 1/1 + 2 × 3, तो 1 मिनट, 2 × 3, इसका मतलब 1 × 2 कर लेता हूँ। देखो 3 बन गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब आपने कुछ देखा, थोड़ा चश्मा लगा के देखो, 1/1 तो आपके साथ ऐड चल ही रहा है। 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 1 जुड़ा 4, 4 × 12 = 13, 13 बनना है नहीं बनना है। अब बात कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 4 × 5 की। तो देखिए बच्चों tan इनवर्स 1/21 बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? वेरी गुड तरीके से, वेरी गुड। अब इसका लास्ट टर्म निकाल दीजिए, Tn टर्म के निकाल दीजिए, लास्ट टर्म निकाल दीजिए, तब सॉल्यूशंस आपको इसका प्रॉपर्ली कर पाओगे, ठीक है ना? लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं? वो tan इनवर्स क्या आएगा? 1/,
1 अपन, देखो 1 तो आपके साथ सेम चल ही रहा है। अब बात करते हैं 1 2 3 का Tn टर्म क्या होगा, n होगा, इंटू 2 3 4 का Tn टर्म क्या होगा, n+1 होगा। क्लियर है, ये आपका Tn टर्म निकला है। अब Tn टर्म निकालने के बाद भाई इस 10 को थोड़ा डिफरेंट कर लो, कुछ मोड चेंजिंग करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। ये कैसे होगा भाई, ये होगा tan इनवर्स, ये देखो थोड़ा सा ध्यान लगाना, अभी मैं आपको रूल सिखा दूंगा। देखो n+1 माइनस अगर n करता हूँ तो बताइए मुझे कि आपको कोई समस्या आई, भाई n में से n कट गया, 1 ही तो बच गया। अब देखो थोड़ा चश्मा लगा के देखो, मैं बात समझाता हूँ यहाँ। tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y होता क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। अब समझोगे x और y मतलब x एंड y, इसका माइनस किया अपॉन दिस, तो ये दिस ये बन सकता है। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। कोई दिक्कत आई बोलिए, ये आपका Tn निकल गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, कोई समस्या नहीं है ना। चलें फिर आगे की तरफ। तो स्टूडेंट इसमें क्या दिक्कत आई, कुछ भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, लगा देना है, अप्लाई करना। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, आप समझते जाना बस ध्यान से। असली खेल है सीरीज का, असली खेल क्या है, सीरीज बस हमारी बन जाए बस किसी भी टाइप से। तो क्या करना है, पुट n बराबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने T1 निकाला, भाई हाँ भी हम सम निकाल लेते, सम ऑफ सीरीज, तो यहाँ भी हम सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए T1 T2 T3 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। लेकिन बट यहाँ पर आप जो वैल्यू दे दी गई आपको एल्जेब्रिक मतलब 1 2 3 की फॉर्म में दे रखे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ जाओ मेरी बात, T1 निकालो बच्चा, n की जगह पर 1 रख दीजिए आप। 1 रखते ही जैसे ही आपने 1 रखा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 बन गया। कोई दिक्कत हुई बोलो। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, मतलब n की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 रखते ही क्या बन गया मेरे पास, tan इनवर्स 2 रखते ही क्या बन गया 3 माइनस tan इनवर्स 2 बन गया। बोलिए कोई समस्या नहीं है ना, वेरी गुड। अरे आप तो समझदार हो भाई बच्चों, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब T3 की बात कर लेता हूँ। लो, ज़्यादा टर्म निकालने की वैसे आवश्यकता नहीं। T3 मतलब T3 का मतलब n की जगह पर, तो देखो 4 माइनस के T3, देखो 2 1 3 2 मतलब 3 के बाद 1 कम हो रहा है, 4 के बाद 1 कम हो रहा है, चलो 4 निकाल देते हैं। अरे कोई समस्या नहीं है, 4 निकाल रहे हैं ना, तो 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट n की। n तो बस बिल्कुल आपका उठ के वही आएगा जो आ रहा है पहले से। क्लियर है। अब मेरी बात समझना, अब आपको क्या करना है, ऐड करनी है, क्योंकि सम ऑफ द सीरीज निकालनी है। तो सम ऑफ द सीरीज निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करना है, ऐड कर देनी सारी सम ऑफ सीरीज को। करते थे ना 12th में, आपने शायद पढ़ा होगा 12th के अंदर भी, मुझे याद है, आप सभी को भी याद होना चाहिए। 12th के अंदर सीरीज थी हमारे पास में, एक्सपोनेंशियल सीरीज थी और लॉगरिथमिक सीरीज थी, वहाँ पर भी हम ऐसे ही वर्किंग करते थे कुछ, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, एडिंग कर दिया सभी सीरीज को। तो आपको उसने नाम दे दिया S1, मैंने नाम दे दिया इसको S1 Tn तक का। मेरी बात समझना अब ध्यान से, इसकी खास बात होती है। देखो Tn-2 से देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ऐसे कट रहे हैं, ऐसे ऐड करते ही तो बच्चे का लास्ट टर्म ये वाला, एक लास्ट टर्म ये वाला, मतलब tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स n+1 माइनस π/4। ये तो हुआ स्टूडेंट Sn। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये भाई क्या पूछ रहा है, इन्होंने पूछा नहीं है, हालांकि मैं अपने तरीके से अपने उससे निकाल दूं ना। अगर आपसे पूछ लेता है इनफाइनाइट सम, तो ये लिख लेगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर
लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। एक्स्ट्रा चीज़ बतानी आपको ज़रूरी समझता हूँ ताकि फिर बाद में आप ये ना कहो कि हमारी बात पढ़ लेना पड़ी। n टेंस टू इन्फिनिटी जैसा आपने यहाँ रखा तो बच्चा ये बन गया tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस के π/4। तो ये आपको क्या निकलेगा, देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2, तो π/2 प्लस π/4 माइनस है ये, और तो ये निकल कर क्या आएगा, ये आएगा π/4। क्या आएगा, π/4। तो कम्प्लीटली हो गया। अभी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, टेंशन ना लेना, सारे क्वेश्चंस मैं इसके उड़ा दूंगा जल्द से जल्दी। चलो नोट कर लिया, जल्दी से नोट कीजिए, जल्द से जल्द स्टूडेंट नोट करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। अब थोड़ी स्पीड फास्ट कर देते हैं ना, स्पीड थोड़ी तेज। आ जाइए भाई, क्योंकि आज में मुझे काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस कराने हैं। आपको सभी मेथड सिखा दी जाएंगे ना। अभी मेरे पास एक और मेथड है, टेंशन ना लो, उसको भी सिखाऊंगा। देखते जाओ बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो मैंने अभी सुन लो। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब cot इनवर्स 3, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लोगे। कितना 13 एंड टर्म्स। देखो यहाँ समझना, कॉट है, चेंज कर लीजिए। आपने सबने एक चीज़ पढ़ी, tan इनवर्स x जो होता है ना, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, cot इनवर्स 1/x। या मैं बात कर लेता हूँ cot इनवर्स x की, तो वो कन्वर्ट होता है tan इनवर्स 1/x में। सब चीज़ पढ़िए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में। तो बच्चों ये हो गया tan इनवर्स 1/3। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे, यस या नो। अभी तो कराया है क्वेश्चंस, तो चेंज हो जाए तो दिक्कत मत लेना, 100% सॉल्व कर दोगे माइंड को लगाते हुए अच्छे से। चलिए फिर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चंस। ये मैंने लिखना ज़रूरी समझता था कि आप कभी फिर ये कहो कि ये कैसे होगा सॉल्व, है ना। आ जाइए स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/9। बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, टेंशन ना लें। tan इनवर्स 4/ कहाँ गया 33। इस टाइप से टर्म्स आपकी गिवन है। हाँ चलिए भाई, tan इनवर्स ये अगर मैं 2⁻0/1 + 2⁻1 क्लियर है। tan इनवर्स 2/1 + 2⁻3। अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 मिनट रुक जाना अभी। हाँ 1 मिनट अभी आप रुक जाना, सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सही बन रहा है वैसे सीरीज तो। प्लस tan इनवर्स देखो 2⁻3 8 + 1 9 बन रहा है। अभी देखता हूँ, 1 मिनट, ये क्या कर दिया 1। 2⁻2/1 + 1 के बाद में 3 आया, इनके बीच में अंतर कितना है 2 का। तो 3 के बाद में 2 का अंतर जाए 35। 2⁻5 मतलब 2⁻5 मतलब होता है 32। 32 रख 33। तो स्टूडेंट देखो कुछ सीरीज बन रही है ना, आपको हमेशा tan वाली टर्म में 1 हमेशा होना चाहिए। 1 नहीं है तो बना दो,
ठीक है। तो देखो सीरीज बन रही है बच्चा, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 2 की पावर Tn टर्म है ये, सम ऑफ सीरीज ऑफ Tn, ठीक है। 2 की 0 1 2 की क्या बन गया 0 1 2 3 का n टर्म n-1 अपॉन 1 प्लस 2 तो सेम है। 1 3 5 का Tn टर्म क्या होगा, 1 3 5 का Tn टर्म क्या होगा या an टर्म क्या होता है, 1 प्लस अंतर है आपके पास में इसने का, तो बच्चा ये आ गया 2n-1, तो 2n-1। अब स्टूडेंट ये सीरीज आपकी बननी चाहिए, कैसी सीरीज बननी चाहिए भाई, ये बिल्कुल अभी जो सॉल्व किया था मैंने क्वेश्चन उसके टाइप में बन जाना चाहिए। तो बनेगा कैसे बच्चों, इसको सॉल्यूशन देखना भाई, इसका ज़रूरी भी है, हाँ जी ज़रूरी भी है। ये 2 की पावर n-1 आना चाहिए, मैं बनाऊंगा, रुक जाओ अभी टेंशन ना लें। यहाँ से बनेगा 2 की पावर 2n-1 है लिखा हुआ, ठीक है बनेगा, टेंशन ना लो, मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। अगर मैं 2 की पावर एक n ले लेता हूँ और 2 की पावर एक n-1 ले लेता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर मैं 2 की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ, अभी रुक जाओ, 1-1/2 2 वेरी गुड, अरे वाह हो गया सॉल्व, टेंशन क्यों ले रहे हो। सीरीज मैंने आपको बताया ना 10 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बच्चा आपको, देखो इस वाले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या प्लस आ जाए माइनस है, चलो बीच में प्लस लिख रहा है ना, माइनस ले लो, तो बच्चा इसको इसमें कन्वर्ट करना है बस एक्स वाई। तो देखो मैंने कन्वर्ट कर दिया, मुझे मैंने इसलिए तो चेक कर रहा था उसको। 2 की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस यहाँ से एक n को ले लो, 2 की पावर n को बाहर लिया और 2 की पावर n-1 बन गया। अब देखो क्या करूँगा मैं, इसका खेल समझना। tan इनवर्स, यदि मैं 2 की पावर n में से 2 की पावर n-1 घटाता हूँ अपॉन 1 प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1, तो देखो स्टूडेंट अगर मैं 2 की पावर n कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना 1-1/2, मतलब 2 की पावर n टू 1/2 अगेन, तो 2 की पावर n-1 ही मेरे को प्राप्त हुआ जो मुझे चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग एक रिजल्ट बनकर निकल कर आ गया आपका, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये था तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n-1 में। है नहीं है आसान क्वेश्चंस, पेचीदा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस में से है, तो स्टूडेंट टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, सिखा रहा हूँ मैं आपको बेहतर से बेहतर, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेंशन ना लो। इसका असली खेल है बस Tn टर्म, क्या Tn निकालना, कि एक हम टर्म है, असली खेल है Tn टर्म का, तो Tn आपको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो Tn आपने निकाल दिया तो भाई साहब क्वेश्चंस तो ऐसे उड़ेगा, यू कह देगा यू क्या हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप टेंशन ना लो। ऐसा है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स रखोगे, सॉल्व होगी जरूर जल्द से जल्द, ठीक है ना, टेंशन ना ले। तो आपका बच्चा Tn बराबर कितना मिल गया, tan इनवर्स 2 की पावर tan इनवर्स 2 की पावर n-1। अब मैंने क्या करूँगा, पुट कर दूंगा n बार 1 2 3 4 5 इस टाइप से टर्म। तो मैं आपको बस चेकिंग करने के लिए 3 टर्म निकाल लीजिए, हमेशा 3 टर्म को निकालो, 1 2 3, n की वैल्यू ये रखो और n की वैल्यू रख दो बस। जैसे आपने 1 रखा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0, ऐसे लिख दो। T2 निकाला आपने, tan इनवर्स 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 1। T3 निकाला, n की जगह पर क्या रख रहे हैं अब, T3 tan इनवर्स 2 की पावर 2। अब आपने लास्ट टर्म निकाली Tn टर्म, वो तो स्टूडेंट वही रहती है 2 की पावर n tan इनवर्स 2 की पावर n-1। अब ये चेक करना है कि क्या क्या कट रहा है, देखो इससे कटेगा
ये इससे कटेगा तो ऐसे कटेंगी, तो लास्ट टर्म आपकी जो बचेगी सम निकाल लें हम, सम या ऐड कर दो या एडिंग कर दो, तो आपको Sn जो निकल कर आएगा वो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, दैट इज कॉल्ड T की पावर T इनवर्स 2 की पावर n। और जो लास्ट टर्म बच रही है आपकी ये बच रही है, वो क्या बच रही है, tan इनवर्स 2 की पावर 0 मतलब 1। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस π/4। दिस इज द आंसर्स। तो स्टूडेंट अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन में से भी है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या दिक्कत है, ठीक है ना, टेंशन ना लें, अच्छी तरीके से सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आ गया या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इस टाइप से अप टू एन टर्म तक आपका ये क्या है, चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, या क्लियरिटी के साथ आ ही जाए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं खुद थोड़ी सी सीरीज बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो एक काम कर लेते हैं, x तो सेम चल ही रहा है, तो x अपॉन 1 प्लस, भाई x अपॉन 1 हो सकता है, 1 आ रहा है, तो एक काम कर 0 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पावर सेम चल रही है, तो क्या ये ऐसा लिख सकते हैं, सीरीज बना दे 0 1 2 3 से एक सीरीज बन रही है और 1 2 3 से एक सीरीज बन रही है, तो मतलब Tn जो टर्म निकल गया आपका tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 0 1 2 से सीरीज बनी एक n माइनस 1 1 2 3 से बनी एक n इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बोलिए tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n माइनस 1x इंटू nx लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत हुई? अब इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको जैसे सिखाया है उसी टाइप से आपको चलना है। n माइनस 1 इंटू एक्स, देखो अगर हम कैंसिलर करते हैं तो n x कर देगा, तो x ही आपको फाइंड आउट होगा। तो ये आपका log tan की प्रॉपर्टीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। जानते हो ना, मैंने लिखा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या लिखा था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, तो क्लियर है। तो अभी ये क्या हो गया बोलो, tan इनवर्स nx माइनस tan इनवर्स n माइनस 1x, ये आपका आ गया बच्चा Tn निकल गए, कितना, tan इनवर्स nx माइनस tan इनवर्स n माइनस 1x। तो मैंने आपको सिखाया है ना, पुट n बराबर 1 2 3 4 अप टू इतना, ठीक। तो आपने T1 निकालो, चलो T1 निकल कर आया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0x। अब बात कर ले हम T2 की, तो ये निकल कर आया tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स 1x। T3 की बात कर लें, लीजिए हम भाई साहब T3 की बात कर लेते हैं, T3x माइनस tan इनवर्स 2x। अब मेरी बात समझना, देखो इस टाइप से कैंसिल आउट हो रही है साइड टर्म्स, तो बच्चा ये लास्ट, ये आपका Tn टर्म हो गया। यदि मैं बात करता हूँ एडिंग की, अगर मैंने एडिंग कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, Sn बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 से अप टू Tn टर्म, तो मुझे एक लास्ट टर्म मिलेगी tan इनवर्स nx, और ये जो जीरो टर्म्स हो जाएगी तो भाई साहब ये तो जीरो ही रहेगा, तो यही मेरा आंसर्स होगा। फिर ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स नहीं है ना। चलिए फिर आगे की तरफ आ जाओ, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल पाएगी, ठीक है ना। देखते जाओ, नोट करते ही चला करो, ठीक है ना।
अब आपका अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और मज़ेदार क्वेश्चन नंबर आएगा 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 6। क्या कह रहा है ये? tan इनवर्स कितना? कहाँ गया? 1/1 + 1 + 2 नहीं है, 1 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/1 + 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/1 + 3 का होल स्क्वायर अप टू n टर्म तक के आपकी सीरीज दे रखी है। ये आया हुआ क्वेश्चन भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलते हैं फिर इस क्वेश्चन की तरफ। तो मेरी बात समझना, सीरीज हमें निकालनी है Tn। आपको सभी में काम क्या करना है? T इनवर्स निकालना है। तो 1 तो आपका सेम ही है, बात आती है 1 1 1 सेम चल रहा, नो चेंज हो रहा। तो ये 1 + 1 2 3 से Tn टर्म क्या निकलेगा? n निकलेगा प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से क्या बनेगा? n स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? देखो ध्यान से, 1 प्लस, यदि मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूँ तो ये मिलेगा n + 1। ठीक है, अब ये tan की प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यही तो करना पड़ेगा। तो 1 + n + 1n, देखो n से n कैंसिल आउट होगा तो बच्चों n 1 ही तो मिलेगा। जब tan की प्रॉपर्टी इसने फॉलो की तो ये 1 का निकल कर आ गया tan इनवर्स n + 1 - tan इनवर्स n। क्लियर है? क्या करना पड़ता है हमेशा के लिए? वही क्वेश्चंस, n बराबर 1 2 3 4 अप टू n टर्म। तो दैट इज T1 बराबर tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1। अगर बात करते T2 की तो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2 आ जाएगा। n की जगह पर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, इस टाइप से। T3 की बात कर लें तो tan इनवर्स कितना, कहाँ गया? 4 - tan इनवर्स 3। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपका Tn निकल जाएगा, जो आएगा tan इनवर्स, वो तो Tn बिल्कुल जो आपका लिखा हुआ वही रहता है, tan इनवर्स n। अब बात करते हैं कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल आउट होंगे, इसी टाइप से कैंसिल आउट हो तो फर्स्ट लास्ट टर्म बचेगा, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो यही आपका Sn निकल कर आ जाएगा। दिस इज द tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, दैट इज π/4। दिस इज द आंसर्स। कोई समस्या आई क्या स्टूडेंट्स? नहीं है ना? चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नो प्रॉब्लम है ही नहीं स्टूडेंट। थोड़ी बस वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं क्या है, दिक्कत आ रही है भाई। ठीक है ना? अब जो आगे क्लास आएंगे ना, अब भविष्य में आगे फ्यूचर्स में बेस्ट क्वालिटी में मिलेगी, टेंशन ना लें। ठीक है, देखते जाओ। समझ में आ रहा है ना? बस मेन मुद्दा है समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव है बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से बस। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और फिर मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँगा। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 × 1 स्क्वायर 100% हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट है, सॉल्व होगी। अगर किसी बच्चे को आता भी होगा तो वो वहाँ सॉल्व कर देगा, नहीं आता होगा तो मैं खुद हूँ सॉल्व करने के लिए आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Tn बनाना है, सीधा सीधा लीजिए Tn निकाल दो। tan इनवर्स 1/2 सेम आ रहा है, 2 × 1 2 3 चेंज हो रहा है तो n की पावर 2। बच्चों यहाँ से आगे सॉल्व नहीं हो पाने का आपसे किसी से भी नहीं हो पाएगा ना? वेरी गुड तरीके से, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले मेरी बात समझनी होगी कि tan इनवर्स वाले जो रूल में आपको फॉर्म बनानी होगी x - y/1 + xy, तो वो होना चाहिए। यहाँ देखो थोड़ा चश्मा लगाया, 2n² है।
अगर यू भी टू भी अगर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत हेल्प मिल सकती है मुझको। तो मैंने क्या कर दिया, 2 की गुणा कर दी। लीजिए भाई साहब 2 की गुणा कर दी तो आपको मिल गया tan इनवर्स 2/4n²। अभी भी थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये आई कि भाई साहब वहाँ पर x इंटू वाई की फॉर्म नहीं बन पा रही और वहाँ पर 1 की ज़रूरत होती है। 1 + xy होता है tan के फॉर्मूले में। तो मैंने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया। तो देखो मुझे कुछ मिल गया 2/1 प्लस इसका कर दूंगा मैं a² - b² वाला रूल से सॉल्व। 2n + 1 और 2n - 1। अगर मैं इसकी बात कर लूँ सॉल्यूशन की तो tan इनवर्स 2n + 1 माइनस 2n - 1 अपॉन 1 + 2n + 1 और 2n - 1। क्लियर है। देखो कुछ रूल कन्वर्ट हुआ, यदि मैं माइनस करता हूँ तो बच्चा ये 2 ही मिलेगा। तो आपको जो Tn जो प्रॉपर्ली मिलकर आया वो आ गया tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1। क्या करना है आपको, पुट n की वैल्यू 1 2 3। ये स्पेशल क्वेश्चन और है, इसमें आपसे इनफाइनाइट टर्म की बोला है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी बोला है, तो वो भी आपको निकालना होगा। वो भी आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। स्टूडेंट मेरा मेन मोटिव बस क्लास को बस बेहतर से बेहतर बनाने की है। तो T1 जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 रखोगे ना या 3 आएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आएगा। T2 रखूँगा तो tan इनवर्स 5 मिलेगा, और tan इनवर्स 2 रखते ही मेरे को मिलेगा 3। T3 की बात कर लें, 3 टर्म निकाले करो हमेशा के लिए, 3 टर्म से पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। 7 और tan इनवर्स और 3 दूनी 6 5। तो देखो लास्ट टर्म दैट इज इस टाइप से चलेगा टर्म्स। Tn आपका निकल कर आएगा tan इनवर्स 2n + 1 माइनस के tan इनवर्स 2n - 1। अब ये देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, दिस इस टाइप से टैंक कैंसिल आउट हो रही है ना वैल्यूज। तो आपका ये हो गया, दैट इज एडिंग कर दो आप। जैसे आपने एडिंग किया तो Sn मिल गया T1 + T2 + T3 अप टू Tn टर्म्स तक, दैट इज लास्ट टर्म tan इनवर्स कितना 2n + 1 एंड दैट्स फर्स्ट टर्म tan इनवर्स एंड 1। ये तो हुआ आपका फर्स्ट आंसर्स, मतलब फर्स्ट पार्ट दैट इज π/4 या फर्स्ट पार्ट फर्स्ट आंसर्स। बोला है इन्होंने इन्फाइनाइट्स, सम ऑफ इन्फाइनाइट्स। तो सम ऑफ इन्फाइनाइट के लिए जो बच्चे निकालते हैं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, तो ये जो निकल कर आता है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स 2n + 1, जहाँ पर n की टर्म में बस वहाँ लगता है वैसे लिमिट -π/4 इन्फिनिटी आपने डायरेक्ट रख दिया तो स्टूडेंट tan इनवर्स इन्फिनिटी बन गया। और आप सभी होशियार बच्चे हो और आप सभी जानते हो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 की वैल्यू। π/2 की वैल्यू यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को जो मिलकर आएगा π/4 निकल कर आएगा। दिस इज़ द आंसर्स, यह मेरा आंसर्स होगा। क्वेश्चंस में अगर आपको कॉट में वैल्यू दे रखी है, कॉट में दे रखी है ना 2n², तो बच्चा उसको चेंज कर लेना आपको 10 में। 10 में आपको काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ जाता है, ठीक है ना। एक साइन का क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा आपसे। जब ना हो तब मुझसे पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, टेंशन ना लेना जब तक रोहित सर हैं। बस इतना है कि आज मेरे पास अभी वक्त कम है, जब मेरे पास टाइम अच्छे से आ जाएगा तब मैं आपको प्रॉपर्ली करा पाऊंगा। स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत मत लेना, क्वालिफिकेशन आप जानते हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी करता हूँ मैं, बहुत है ना, ठीक है। तो जितना भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पूछ लेना मुझसे, हो सका तो मैं कॉपी पर सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है आज खत्म करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, अच्छे से देखना।